मैं सेल्फास्ट से आपका दोस्त दीपक। कहते हैं दोस्तों, जैसी आपकी सोच होगी वैसे ही आपका फोकस होगा और वैसे ही आप में मानसिक परिवर्तन होने लगेंगे। अक्सर हम सुनते हैं अपने लक्ष्य पर फोकस करो, खुद को कंसंट्रेट करो, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि मात्र 3% लोग ही अपने लक्ष्य पर पूरी तरह फोकस कर पाते हैं। आइए आज हम लोग इस समझते हैं कि आखिरकार लाइफ में जितने भी लोगों ने सक्सेस को पाया है उन्होंने अपने गोल पर फोकस कैसे किया है। इसके लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इस यूनिवर्स पर कितने प्रकार के लोग पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, यदि हम गोल के दृष्टिकोण से देखें तो इस यूनिवर्स पर कुल 4 प्रकार के लोग पाए जाते हैं। पहली कैटेगरी में ऐसे लोग आते हैं जिनके पास कोई गोल ही नहीं होता तथा इनकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है। दोस्तों, ऐसे लोग कंप्लीट बिजी भी होते हैं तथा काम चलाने लायक सोर्स ऑफ इनकम भी होता है इनके पास, जो कि इससे ज़्यादा सोचते ही नहीं। अब सेकेंड कैटेगरी में आते हैं। इसमें ऐसे लोग आते हैं जो कि लाइफ में गोल तो बनाते हैं लेकिन उसके बारे में न कोई प्लानिंग होती है और न ही कोई रोड मैप होता है उनके पास। और जब तक आपकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी तब तक आप उसमें कोई सफलता नहीं पा सकते। अब थर्ड कैटेगरी की तरफ आते हैं। इसमें ऐसे लोग आते हैं दोस्तों जिनके पास एक ही निश्चित समय में मल्टी गोल्स होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, एक ही निश्चित समय में मल्टी गोल्स होते हैं। मतलब एक समय में उनके पास 3 या 4 गोल होते हैं और एक पर भी सफल नहीं हो पाते क्योंकि वो किसी पर भी खुद को कंसंट्रेट नहीं कर पाते। अब हम लोग फोर्थ कैटेगरी की तरफ आते हैं। इस कैटेगरी में ऐसे लोग आते हैं जिनके पास एक निश्चित समय में मात्र एक ही गोल होता है तथा उस पर वे प्रॉपरली फोकस भी कर पाते हैं और गोल को अचीव भी करते हैं। और इस कैटेगरी में हर सक्सेसफुल लोग आते हैं दोस्तों। ये लोग हमेशा बिना टाइम वेस्ट किए अपने गोल पर फोकस किए होते हैं। फ्रेंड्स, आइए रियल फोकस को महाभारत की इस छोटी सी स्टोरी के द्वारा समझते हैं। एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने अपने गुरुकुल में शिक्षा ले रहे सभी शिष्यों को बुलाया तथा सामने वृक्ष पर लक्ष्य के रूप में रखे एक पक्षी की आंख पर निशाना लगाने को कहा। फिर उन्होंने एक एक कर सभी शिष्यों से पूछा कि उसे क्या दिख रहा है। किसी ने कहा कि वृक्ष तथा पक्षी दिख रहा है, किसी ने कहा आकाश, पृथ्वी, वृक्ष, पक्षी सभी दिख रहे हैं। सभी के उत्तर दोस्तों करीब करीब मिलते जुलते ही थे। लेकिन जब अर्जुन से पूछा गया तो उसका उत्तर था पहले पक्षी का सिर तथा दूसरी बार सिर्फ और केवल सिर्फ पक्षी का आंख दिख रहा है। मतलब यहाँ अर्जुन का फोकस सिर्फ और केवल सिर्फ अपने लक्ष्य पर केंद्रित था। दोस्तों, फ्रेंड्स, आपके गोल पर पूरी तरह फोकस होने के लिए आपके पास स्ट्रॉन्ग विल पावर मतलब मजबूत इच्छा शक्ति या संकल्प की शक्ति का होना भी अत्यंत आवश्यक है। जब तक आपके लक्ष्य को लेकर आपके पास स्ट्रॉन्ग विल पावर नहीं होगी तब तक आप उस कार्य पर फोकस भी नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, अपने फोकस पर पूरी तरह टिके रहने के लिए यह भी आवश्यक है कि आप अपने लाइफ में आने वाली डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें, जिसमें सबसे बड़ा रोल हमारे सोशल मीडिया का होता है। हमेशा फेसबुक तथा व्हाट्सएप पर मैसेज का चेक करना, छोटी छोटी समस्याओं पर ध्यान का केंद्रित हो जाना जिसका आपके गोल के आगे कोई महत्व नहीं। हमेशा अनवांटेड कॉल्स का आना जो कि आपके रिलेटिव्स या आपके फ्रेंड का भी हो सकता है। दोस्तों, फ्रेंड्स, जब भी आप किसी भी लक्ष्य पर फोकस करें या उससे संबंधित कोई भी कार्य करें तो यह आवश्यक है कि आप अपने मोबाइल को खुद से दूर रखें या उसे एरोप्लेन मोड में कर दें तथा हो सके तो एंड्रॉयड फ़ोन को रिप्लेस कर नॉर्मल फ़ोन का यूज करें, जो कि इस भौतिक युग में थोड़ा कठिन है दोस्तों, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। फ्रेंड्स, ये तो हम सभी जानते हैं, अपने गोल को पाने के लिए हर कुछ कहना पड़ता है, हर कुछ सहना पड़ता है, बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ती है दोस्तों। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपने विचार और सुझाव हमें ज़रूर देंगे और हमें अब उम्मीद है कि आप इसे अपने लाइफ में ज़रूर प्रयोग में लाएंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। दोस्तों, अब अगले वीडियो में मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही वीडियो में कुछ ऐसी ही सोच के साथ। तब तक के लिए सादर नमन आपको।